प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि पार्षद सीमा नियम क्या है और उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्षद सीमा नियम की विशेष सामग्री, जिसमें नंबर 1 पर है नाम वाक्य। इस वाक्य में कंपनी का नाम लिखा जाता है जिससे कंपनी का पंजीयन कराया जाता है। यह नाम अपना इच्छानुसार कंपनी कुछ भी रख सकती है, लेकिन यह किसी और कंपनी के नाम से मिलता जुलता न हो और किसी भी तरह से सरकार से इसका नाम से कोई संबंध न हो। जैसे कोई भी अपनी कंपनी के नाम रखने में स्टेट शब्द जैसे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि इससे सरकार ऑब्जेक्शन उठा सकती है। दूसरा, जो सीमित दायित्व वाली कंपनी हैं उनको अपने नाम के बाद लिमिटेड लगाना, और जो निजी कंपनी को अपने नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक है। कुछ विशेष शर्तों में ही इसे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लिखने की शर्तें अनिवार्य नहीं हैं, जिनकी स्थापना कला, विज्ञान एवं धर्म आदि को प्रोत्साहन देने के लिए की जाती है। उन कंपनियों का उद्देश्य लाभोपार्जन करना नहीं है। उन्हीं कंपनियों के लिए केवल छूट है, बाकी सभी कंपनियों को अपनी कंपनी के नाम के बाद लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखना अनिवार्य है। दूसरा होता है स्थान वाक्य। इस वाक्य में कंपनी को उस स्थान का नाम लिखना होता है जहाँ पे कंपनी का कार्यालय स्थित है। इसमें हमें ये पता चलता है कि कंपनी देश के किस हिस्से में है, वह देशी है या विदेशी है, और भारत के किस राज्य में स्थित है, जिससे कोई भी न्यायिक मामला होने के बाद न्यायिक क्षेत्र का निर्धारण राज्य के आधार पर ही होता है। कंपनी के जिस राज्य में भी कंपनी होती है उसी राज्य का न्यायालय कंपनी का न्याय क्षेत्र होता है। अगर यह कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के साथ इसकी सूचना नहीं दी जाती तो जब इसका समामेलन होता है तो समामेलन की तिथि के 30 दिन के अंदर इसको रजिस्ट्रार के पास देना होता है। तीसरा होता है उद्देश्य वाक्य। इसमें कंपनी के उद्देश्यों का वर्णन किया जाता है कि कंपनी के क्या क्या उद्देश्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है इसमें विशेषतः जो कंपनी का उद्देश्य होता है वह है कि निश्चित और वैधानिक तथा स्पष्ट होना चाहिए। कंपनी का उद्देश्य सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। कंपनी अधिनियम या किसी अन्य सामान्य अधिनियम, और कंपनी का उद्देश्य यह है कि उसकी भाषा द्व्यर्थी तथा भ्रम में डालने वाली नहीं होनी चाहिए, यानी उसकी भाषा स्पष्ट और पढ़नीय समझने योग्य होनी चाहिए। चौथा होता है हमारा दायित्व वाक्य। इसमें कुछ दशाएं हैं जिनमें कंपनी का दायित्व अनिश्चित हो जाता है। जैसे नंबर 1, सदस्यों की संख्या वैधानिक न्यूनतम संख्या से कम हो जाना। अगर किसी सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या 7 से कम है और निजी कंपनी में 2 से कम है और फिर भी वह कंपनी 6 माह से अधिक व्यवसाय जारी रखती है, तो इस स्थिति में कंपनी के समस्त सदस्यों का दायित्व अनिश्चित हो जाता है, जिन्होंने इस अवधि में कंपनी के सदस्य रहे हैं। दूसरा, संचालकों व अधिकारियों का दायित्व असीमित होना। यदि दायित्व वाक्य में ऐसी व्यवस्था की गई हो तो संचालकों या किसी संचालक, सचिव या प्रबंधक का दायित्व असीमित होगा। इन अधिकारियों की नियुक्ति के समय स्वीकृत किए गए प्रस्ताव में उनके दायित्व असीमित होने का उल्लेख कर देना चाहिए। नंबर 3, विशेष प्रस्ताव द्वारा संचालकों आदि का असीमित दायित्व करना। यदि कंपनी को उनके अंतर नियमों द्वारा ऐसे अधिकार दिया गया है तो कंपनी विशेष प्रस्ताव द्वारा सीमा नियमों में परिवर्तन करके संचालकों आदि के दायित्व को सीमित कर सकती है, लेकिन ऐसा प्रस्ताव उस दशा में लागू होगा जब संबंधित अधिकारी इसके लिए अपनी लिखित अनुमति दे सकेंगे। चौथा होता है कपटपूर्ण व्यवसाय के संचालन की दिशा में। अगर किसी कंपनी का व्यवहार ऋणदाताओं तथा अन्य व्यक्तियों को धोखा देने के लिए कपटपूर्ण उद्देश्य से चलाया जा रहा है तो न्यायालय द्वारा दोषी व्यक्ति के दायित्व को असीमित किया जा सकता है। पांचवा वाक्य होता है पूंजी वाक्य। अंश पूंजी वाली कंपनी की दशा में यह उल्लेख होना चाहिए कि कंपनी की अधिकृत पूंजी कितनी होगी तथा अंशों में विभाजन किस प्रकार होगा। इसका निर्णय प्रवर्तक द्वारा किया जाता है। इस वाक्य में विभिन्न श्रेणी के अंशधारियों को दिए जाने वाले अधिकारों का भी वर्णन किया जाता है। पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक सदस्य को अपने नाम के समय उन अंशों की संख्या लिखनी जो उसके लिए है अथवा उनको लेना स्वीकार किया है। प्रत्येक सदस्य को कम से कम 1 अंश लेना अनिवार्य है। छठा और आखिरी वाक्य संघ तथा हस्ताक्षर वाक्य।
पार्षद नियम का ये अंतिम वाक्य है। इसमें कंपनी का निर्माण करने वाले व्यक्ति इस बात की इच्छा प्रकट करते हैं कि वो कंपनी का निर्माण कार्य करना चाहते हैं। इसमें हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व पता तथा पेशा एवं उसके द्वारा क्रय किए गए अंशों का विवरण भी लिखा जाता है। इस वाक्य को घोषणा वाक्य भी कहा जाता है। हस्ताक्षर का एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित करना आवश्यक होता है। ये अपनी इच्छा निम्नवत प्रकट करके हस्ताक्षर करते हैं। हम निम्नलिखित व्यक्ति जिनके नाम व पते नीचे दिए हुए हैं इस बात के इच्छुक हैं कि हमारा निर्माण पार्षद सीमा नियम के अधीन कंपनी के रूप में हो जाए तथा हम अपने नाम के आगे लिखे हुए अंशों की कंपनी की पूंजी में लेने के लिए तैयार हैं। इस वाक्य के बाद हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता, व्यवसाय, उसके द्वारा ली गई अंशों की संख्या का उल्लेख होता है। इसके पश्चात प्रत्येक व्यक्ति के नाम के सामने गवाह के हस्ताक्षर होते हैं। सार्वजनिक कंपनी की दशा में 7 तथा निजी कंपनी की दशा में 2 व्यक्तियों को पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने होते हैं। पार्षद सीमा नियम का नमूना इस तरह से होता है। नंबर 1 पर कंपनी का नाम लिखा रहेगा, जैसे कुछ भी होगा, चित्रा प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड। दूसरे पर स्थान वाक्य, उसका राज्य का नाम लिखा होगा कि इस राज्य में है। तीसरे पर उद्देश्य वाक्य, कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी का प्रमुख कार्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन करना, विक्रय करना। जिस तरह भी किसी भी काम के लिए कोई कंपनी हो उसका क्या उद्देश्य है उस उद्देश्य वाक्य में लिखा रहेगा। दायित्व वाक्य में कंपनियों की संख्या, कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित है। 5वां पूंजी वाक्य में कंपनी की पूंजी 20 लाख रुपये है जो 2-2 लाख रुपये वाले 10 अंशों में विभक्त है। 6वां लास्ट संघ तथा हस्ताक्षर वाक्य, इसमें वही है। हम विभिन्न व्यक्ति जिनके नाम और पते निम्नलिखित हैं इस बात के इच्छुक हैं कि हम निर्माण पार्षद सीमा नियम के अंदर कंपनी के रूप में अपने नाम के समक्ष निम्न अंशों की संख्या पूंजी को लेना स्वीकार करते हैं। तो ये होता है पार्षद सीमा नियम का नमूना। अब हमारा आता है पार्षद सीमा नियम का महत्व। पार्षद सीमा नियम का महत्व क्या है? इसके निम्नलिखित महत्व हैं। जैसे नंबर 1, समामेलन के लिए प्रमुख प्रलेख। यह कंपनी का मौलिक प्रपत्र है जिसको तैयार करना कंपनी के समामेलन के लिए अनिवार्य है। जब भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए पार्षद सीमा नियम अनिवार्य रूप से तैयार करना होता है। दूसरा, कंपनी के अधिकारों व शक्तियों की जानकारी होना। पार्षद सीमा नियम कंपनी की आधारशिला होती है जिससे कंपनी के अधिकारों व शक्तियों का उल्लेख होता है। क्योंकि यह अपरिवर्तनीय प्रलेख हैं, क्योंकि इसमें कुछ विशेष दशाओं को छोड़कर किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, भले ही इसके सभी सदस्य साधारण सभा में परिवर्तन के लिए तैयार हों। कुछ विशेष औपचारिकताओं के बाद ही इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, अन्यथा यह अपरिवर्तनीय है। नंबर 4, सदस्यों के जोखिम को प्रकट करना। पार्षद सीमा नियम उद्देश्य वाक्य सदस्यों के जोखिम को प्रकट करता है। 5वां, कार्यक्षेत्र की सीमा का निर्धारण करना। यह कंपनी के कार्यक्षेत्र की सीमा का निर्धारण करता है कि कंपनी क्या क्या कार्य करेगी, किस तरह कार्य करेगी। नंबर 6, निर्माण में सावधानी की आवश्यकता। पार्षद सीमा नियमों के बाहर किया हुआ कोई भी कार्य अनाधिकृत माना जाएगा, अवैध माना जाएगा, तो इसका निर्माण सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। नंबर 7, कंपनी संबंधी आवश्यक जानकारी देना। इसके द्वारा कंपनी के नाम, उद्देश्य, पंजीकरण संख्या, पूंजी, उसका विभाजन, दायित्व आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। 8वां, अन्य पक्षों व कंपनी के संबंधों की जानकारी होना। इस प्रलेख से अन्य व्यक्तियों व कंपनी के संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये थे पार्षद सीमा नियम की विशेष सामग्री और उसका महत्व, उसका नमूना। आज के टॉपिक में इतना ही।